बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 2 अध्याय हम गीता के पढ़ चुके हैं, दोनों का महत्व मैं पढ़ चुकी हूँ और बता दिया मैंने अब तक और पढ़ दिया है। आज हमारी तीसरे महत्व की बारी है, जो हमारा गीता का तीसरा, जो हमारी गीता में 18 अध्याय हैं, तीसरा अध्याय की बारी है और उसके महत्व की बारी है। आपने 2 अध्याय अच्छी तरह सुन दिए होंगे, आपने किसे लगे ये भी मैंने बताइए ज़रूर। और पूरी गीता सुनन खातर मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करने के बाद ही नोटिफिकेशन मिलेगी, ना तो बेरा नहीं लागण का मतलब तीसरा अध्याय आ गया। तो वैसे मैं इस पर जैसे भाग नंबर 1 भाग नंबर 2 यूँ भी डाल दी रहूँगी, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर दियो, आपने नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपने अच्छा लगा गीता का पाठ और मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम तीसरा अध्याय गीता का शुरू करा और मैं अपने सुनाऊंगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय शुरू। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे जनार्दन, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्मा पद सबसे श्रेष्ठ हैं, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्या जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद और कहाँ युद्ध? एक बात निश्चित कर कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्मयोग कहा। हे अर्जुन, जो पुरुष कोई कर्म न करे, सर्व कर्म को त्याग दे और खाली बैठा कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूँ, यह उसकी भूल है। वह न सन्यासी है न निष्कर्मी है। जो भी जितने भी देहधारी हैं, वह अक्षण मात्र के लिए भी निष्कर्मी नहीं है। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करता रहता है, निष्कर्म कभी नहीं रहता। दोहा, कर्म किए बिना निमस भर रहे न प्राणी कोई, प्रगति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोए। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भी कर्म करे बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रगति में आया है तो उसको प्रगति कर्म कुछ न कुछ करवाती रहेगी। यह माया की रची हुई जो देह है, इसके वश में नहीं, माया के वश में है। हे अर्जुन, ऐसे योगी बैरागी जो हैं, उनकी बात सुन, जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मारकर बैठते हैं तथा मन में इंद्रियों के भोगों का चिंतन करते हैं कि वे मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं, वे इनसे भले और श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध करना तेरा धर्म है, इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता में रख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहूँ, जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म निर्बंधन, लोग कर्मों में हट संदेह जन्म जन्म भोगते हैं। हे अर्जुन, ये जो भगवान का रूप है, यह मैं हूँ। जो मेरे से अलग कर्म करते हैं वही बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल की इच्छा न कर। अब यज्ञ मार्ग में से जगत पुरुष भगवान का जो जान, तो वह सर्वयज्ञ करने की रचना योजना बनाई, यज्ञ की सामग्री भी उपजाई, तथा ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यह आज्ञा दी, हे मनुष्य, इन यज्ञों की सामग्री महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही भगवान के जो अंग रूप देवता हैं उनको भी पूजो। तुम जो कुछ भी चाहोगे वे देवता तुम्हें मनवांछित फल देंगे। अतः मनुष्य देवताओं की पूजा करने लगे। मनुष्यों का कल्याण भी देवताओं से है। जो भजन कर ही प्राण लाए, पूजा देवता, एक मुकुट सकल पाप ही, एक वचन कर्म है यह। अन होए पूजा कराई, भोजन ते मनुष्य पाप करे, नक्षत्रवाड़ी मर्तक के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवताओं में मनुष्यों को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है, और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। सो जो मनुष्य देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, सो देवता का चोर कहता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है, सो सर्व उपाधि से युक्त है। और जिस प्राणी ने मुझे स्मरण किया बिना आप ही भोजन कर लिया है, सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। और पाप क्या है?
ये सुनो, जो जीव खेती करते, चक्की ओखली या चूल्हे चिट से, बुहारी झाड़ू से, पैरों से चलते और सोते समय, इन समयों में जो जीवघात मुझे सिमरे, जीवघात, चिट्टी, कीड़े मकोड़े आदि का मारना होते हैं, उनका पाप उसके सिर होता है। जो मुझे सिमरे, स्मरण किए बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम यह पुरुष अन्न खाते हैं, उसे वीर्य होता है, और जो ये स्त्रियां अन्न खाती हैं उसे रज पुजता है। रज और वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है, और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी है, और वेद पार ब्रह्मा से उपजे हैं। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्मा है वह नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है, जिसे पूजने से संसार का कल्याण होता है। जो मनुष्य ऐसे कल्याण रूप ब्रह्मा को नहीं पूजते, वो अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, उनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मलोभी हैं और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त अघाए रहे हैं, और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट हुए हैं, उनको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, न किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं, उनका संसार के मनुष्य के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब मैं फिर से कर्म के विषय में बताता हूँ। यह सुन, जो भले कर्म है, स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की भी इच्छा न करे, वे पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, सत्कर्म स्नान से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत से मनुष्य सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी नहीं उन्हें देकर कर्म करते हैं। इसी कारण महानुभाव विधेय अवस्था को प्राप्त होने पर भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो दूसरे लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य पशु पक्षी जून की भांति होवेंगे। इसी कारण से महानुभाव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, तीनों लोकों में मेरे लिए किसी कर्म का प्रयोजन न है। मैं सत्कर्म करूं तो कोई पुण्य ना होगा, और न करूं तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। पर मैं भी लोगों के कल्याण के लिए स्नान, गायत्री, संध्या और तर्पण आदि करता हूँ, और ब्राह्मणों को गो की तथा माता पिता की सेवा करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि लोग भी सत्कर्म करें। पर यदि मैं आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूं, तो मुझे देख दूसरे लोग भी सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ, मुझे देखकर दूसरे समस्त लोग भी उस मार्ग पर चलते हैं। अब यदि तू कहे कि लोगों के निमित्त यह कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर भी सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति हैं। जब सभी क्रम भ्रष्ट होने लगेंगे तो दूसरे पशुओं की भांति यह मनुष्य भी पशुवत हो जाएंगे। इस प्रकार पूजा की हानि होने से मेरी अपनी भी हानि होगी। इसलिए मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ। मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, जिस कारण से मैं सत्कर्म करता रहूँ। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष को भले ही वैसी अवस्था को प्राप्त हो जावे, तो भी उसे चाहिए कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और संसारी लोगों को इसका भेद न होने दे, तथा लोगों से यह भी न कहे कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं। सत्कर्मों की निंदा न करें, क्योंकि सभी लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं हैं। यदि वे सत्कर्मों का त्याग कर देंगे तो क्रम भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें। यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्कर्म करने चाहिए। जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं, सो यह देह, इंद्रियों और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे इनके स्वभाव हैं, वैसा वैसा कार्य इनसे होता है। आत्मा साक्षीभूत है, या करता है, गुणों से भरते हैं। इतना समझ कर हे अर्जुन, तू न्यारे का न्यारा रहे। अब आगे सुन। भाव अभावी कर्म कर राखे हरि प्रभु चित्त, उष्ण शीत व्यापे नहीं कारण करते कित। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु तिस की हो तू जाप। मन राखुर चरणाविंद त्यागी आसित रित,
ओ अचित देखो दृष्ट निर्वांसन प्रभु कीत, चरण कमल मन में बसे इच्छा त्रिहु न कोय, चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल होय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की, इसलिए सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए तुम्हें ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। अर्थात लोग तो कर्म करेंगे ही, वे अनुकरण करके कर्म करते हैं, वे तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तुम शास्त्रविद कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा अनुकरण करने वालों का कर्म भी शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म मुझको अर्पण कर दे। जितने भी देहधारी आत्मा हैं उन सब का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात सब आत्मा का अधिकारी है, ऐसा ईश्वर जो कि मैं हूँ। अतः तुम मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश न हो। किसी फल की आशा न कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुमसे कहा है सो मेरे मार्ग को श्रद्धा से युक्त मन में रखकर मुझको निरंशय की ही आ मिलेगा। और जो प्राणी मेरे इस मार्ग को नहीं मानते और निंदा करते हैं वे सब के सब अज्ञानी, अंध, मत, मूढ़ और मूर्ख हैं। अब आगे सुन। जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के वश में हैं, अपने वश नहीं है। इस बात को समझकर न किसी को भला कहिए न बुरा, और कोई भला करे कोई सबका साक्षीभूत होकर संसार का कौतुक देख सदा आत्मपद में लीन रहे। अब अर्जुन आगे सुन। यह असाध्य रूप जो इंद्रियां हैं तू इनके भोगों की ओर मत जा, यह हर्ष शोक को देती हैं। और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं वैसे ही मेरे मार्ग के मारे हारी बाधा उत्पन्न करने वाली इंद्रियां चोर हैं। तो इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि आप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी, मनुष्य से यह पाप कर्म कौन कराता है? कृपया कर मुझे ये बताएं। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। इनका हार भी बहुत है, ये कभी तृप्त नहीं होते और यह पाप रूप है। मनुष्य के शत्रु हैं, ये दोनों को बांध कर पाप कराते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक इनके विषय में बताएं कि इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म लेकर ये बड़े किस प्रकार होते हैं। इनका आत्मा कौन है और इनका आचार कैसा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सूक्ष्म पुत्र है और देह इंद्रिय था मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर यह देह विषय आ गए हैं। यह है खाने से, उत्तम सुगंधि के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अहंकार और अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यह बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री का संग किया। जब वीर्य गिरा तब मर्तक की भांति चिंता तुर होकर गिर पड़ा और सो गया। फिर संतान हुई, जिसके मोह में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीत या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी राजा के हाथ लगा तो वह दंड देता है, धन छीन लेता है और कैद में डाल देता है। राजदंड भरना पड़ा। इस प्रकार उसका परलोक भी बिगड़ गया और कुछ भी बाकी न बचा। यह तो काम की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषय के वास्ते या दूसरे किसी वास्ते किसी को मारा, कष्ट दिया तो राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांधिया पदार्थ छीन लिया, परलोक में उसे यमों ने यातना दी। यह सब क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों ही भय के दाता हैं। यह बारंबार मनुष्य को मोहते हैं और भरमाते रहते हैं। यह दोनों ऐसे पाप रूप और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, यह सदा ही मनुष्य में छिद्र देखते हैं, जैसे चोर सदा अपना समय मौका देखता है कि कब घर का स्वामी सोए और कब चोरी करूं। इसी भांति यह मनुष्य में छिद्र कमजोरियां देखते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। मनुष्य में यही दो उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे न जानने का अज्ञान इन पर छाया है सो सुन। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक लेती है और जेर से जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांप लिया है, अर्थात ये ही ज्ञान के बैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से अपूर्ण
रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते, और पाप रूप है इंद्रिया और मन इनके विषय का काम निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण से ये कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर, इंद्रियों आदि से लेकर मन बुद्धि और चित्त को वश में कर। यह पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियां पर विजय पाई जाती है वह सुन। यह देह जड़ है, जिसमें जो चैतन्य रूप इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रियां सुरजित हैं, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। अतः बुद्धि द्वारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है और अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल। इनको मारकर विजय प्राप्त कर। इस तीसरा अध्याय समाप्त हो चुका है और तीसरे अध्याय का मैं आपको नहीं माध्यम बताऊंगी। तीसरे अध्याय का क्या महत्व है। जो श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था, किसी कारण यूं ही वह द्रव्य जाता रहा। द्रव्य के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा क्रम बतलाओ जिससे यह पृथ्वी में द्रव्य हो, मैं निकाल लूँ, फिर से वह द्रव्य मेरे हाथ आवे। किसी से कहता था, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में लगाकर पृथ्वी का सकल पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया तो रास्ते में चोरों ने मार दिया। मरकर उसने प्रेत योनि पाई। वह एक वट वृक्ष के पर रहा करता था और बड़ा दुखी था। हाय हाय कर रुदन विलाप करता था, हाहाकार करता रहता था। कोई ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो मुझे इस अधमदेह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीत गए। इतने में उस शूद्र की स्त्री से एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते हैं था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ था। उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता एक दिन वन को गए थे, किसी का धन चुरा लाए। तब मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब पुत्र ने पूछा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। माता ने स्वीकृति दे दी। तब वह पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक वन में जाकर किसी के हाथों मारा गया था। इसका उपाय कृपया करके जिसे उसका उद्धार होए। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठ गया। वहाँ से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोर ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की योनि से उससे सुना कि उसकी प्रेत देह छूट गई और देव पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया था तथा आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ के श्रवण करने से मैं प्रेत योनि से त्याग देवदेही पाई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपया से मैं अब स्वर्ग को जाता हूँ। अब तो गया जी जाए तो अपनी खुशी है। जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहाँ जाके भी मेरा उद्धार ही करना था। जो पाठ तूने मुझे सुनाया है इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं। वे सब बड़े दुखी हैं। अब तुम गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, जिससे वह इस दुख में से मुक्ति पावें। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचेंगे। इतना वचन कहकर वह देह पाकर स्वर्ग को चला गया। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और जब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गामी किया, तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे उनको विमान पर बैठा कर श्री ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी विराजमान थे।
और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। वहाँ जा धर्मराज ने दंडवत पर कर और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके दूत विमान पर चढ़ाकर ले गए हैं, वैकुंठ को ले गए हैं। तब नरकों के भोगने का दंड किसका देवे, किस प्रकार दंड दिया जावे। तब श्री नारायण ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी हो मत हो, तू अपने मन में कुछ बुरा मान, मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। तुझको मेरी आज्ञा है, यह बात सत्य कर निश्चय से याद रख। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पूरी को सिधारे आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करें या पाठ किए हुए का किसी को पुण्य देवें, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव गीता जी का पाठ करेंगे, श्रवण करें, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरे अध्याय का माध्यम भी समाप्त। और आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। और आपने अगर अच्छा लग गया है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि आपने आगे खातर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि मैं पूरी गीता 18 अध्याय है जिसमें पूरा वृत्तांत आपने सुनाऊंगी। धन्यवाद।